तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे और आप अपने पढ़ाई को लेकर बड़े फिक्रमंद होंगे। जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों आप इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे और मुसन्निफ का परिचय पढ़े थे, और आज वही चैप्टर है लेकिन उस चैप्टर का मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, और वो क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को भी इंशाल्लाह मिलेगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखेगा, पैसेंस के साथ, हौसले के साथ, एक उमंग के साथ आपको पढ़ना है और ऐसी मेहनत करनी है कि दुनिया में आपका भी नाम रोशन हो, है ना। सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं उर्दू पढ़ाता हूँ तो उर्दू, अदर टीचर अदर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या फिर अगर आप कहीं और से पढ़ते हैं उर्दू का जो है, अगर आपको सही से कंटेंट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे सारी चीजें आपको 10th क्लास का मिल रहा है। और जैसे ही मेरा 10th क्लास समाप्त होगा, 12th यानी 12 का भी मैं उर्दू आपको पढ़ाऊंगा, और अभी कल या परसों आपको, है ना, 12 का उर्दू लेकर आना शुरू कर दूंगा। चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछने का संभावना है। तो आप मेरे साथ बने रहें, है ना। 10th और 12th दोनों क्लास वाले, मैट्रिक और इंटर दोनों उर्दू वाले बने रहे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से आपको उर्दू को, है ना, सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज का सेशन जो है ऑब्जेक्टिव सेशन है, ऑब्जेक्टिव क्लास है। देखते हैं, चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 15 ही है ना, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो वही मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम मेहदी इफादी खत लिखते हैं, और ये क्या है? एक मकतूब है। तो ऑब्जेक्टिव सेशन का सवाल नंबर 1 है आपके सामने बच्चों, मेहदी इफादी का असली नाम क्या था? आप पढ़ चुके हैं सारी चीजें, बस आप सिर्फ आंसर दीजिएगा और अच्छे तरीके से राइट आंसर पे टिक कीजिएगा। मेहदी इफादी का असली नाम क्या था? ऑप्शन आपका अलिफ में मेहदी हसन, है ना। ऑप्शन बा में आपका अकबर अली, और ऑप्शन जी में मजहर मेहदी, और ऑप्शन दाल में है अशरफ अली। तो राइट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर इसका अलिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलिफ, है ना। मेहदी इफादी का असल नाम मेहदी हसन, मेहदी इफादी का असल नाम मेहदी हसन है। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, मेहदी इफादी कब पैदा हुए? मेहदी इफादी कब पैदा हुए? ऑप्शन आपका दिया हो गया है 1820 या फिर 1822 या फिर 1882 या फिर 1828। कब पैदा हुए मेहदी इफादी ये बताना है। तो 1820 में हुए, या फिर 22 में, या फिर 82 में, या फिर 28 में। आप पढ़े थे मेहदी इफादी की पैदाइश 1828 में। कब? 1828 में। कहां पर? गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर में। सवाल नंबर 3 है आपके सामने, मेहदी इफादी कहां पैदा हुए? मेहदी इफादी कहां पैदा हुए? ऑप्शन आपका दिया अलिफ अलीगढ़, बा गोरखपुर, जीम पटना, दाल दिल्ली। तो राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपको मैं पहले बता चुका हूं, क्या होगा? गोरखपुर होगा। क्या होगा? गोरखपुर में पैदा हुए, नहीं 1828 में गोरखपुर में पैदा हुए। सवाल नंबर 4 है आपके सामने, मेहदी इफादी के वालिद पेशे के एतबार से क्या थे? पेशे मतलब बोले तो काम, कौन सा पेशा था, कौन सा उनका काम था, कौन सी मशगूलियत थी उनका, नहीं तो क्या थे? डॉक्टर थे, या फिर कोर्ट इंस्पेक्टर थे, या फिर प्रोफेसर थे, या दाल फौजी थे। तो मेरे प्यारे बच्चों मेहदी इफादी के जो वालिद के बारे में हम पढ़े थे वो कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे, कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे, नहीं। चलिए सवाल नंबर 5 है आपका, इनमें अंग्रेजी और फारसी में कौन महारत रखते थे? अंग्रेजी और फारसी में कौन महारत रखते थे? बेदी रखते थे, सैयद मोहम्मद मोहसिन, मेहदी इफादी, या फिर इनमें से कोई नहीं? अंग्रेजी और फारसी में कौन महारत रखते थे? तो अंग्रेजी और फारसी में हम लोग पढ़े थे, कौन रखते थे? मेहदी रखते थे। कौन रखते थे? मेहदी। अंग्रेजी और फारसी में मेहदी महारत रखते थे, और साथ साथ उर्दू के भी बड़े जानकार थे। सवाल नंबर 6 है आपका, मेहदी इफादी ने कितनी शादियां की? मेहदी इफादी ने वो जो शादियां की थी, कितनी शादियां की थी? आप पढ़े थे 3 पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 3। तो देखिए 3 कहीं है क्या? है ना 3 जिम में। मेहदी इफादी ने कितनी शादियां की? 3 शादियां की थी। जब मैं आपको बीच में मेरा 1 2 3 चैप्टर चलने के बाद फिर मैं आपको एक टेस्ट, है ना, जो है लेकर आऊंगा आपके बीच, जो पहले पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेकर आऊंगा। तो आप इसी तरह बने रहेगा, उसको भी देना जरूरी है, और वो और इससे बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन हो या फिर पूछा हुआ, है ना, पिछले साल से पिछले साल, वो सारी चीजें मैं लेकर आऊंगा। सवाल नंबर 7 है आपका, मेहदी इफादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था? मेहदी इफादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था? अलिफ में आपका इज्जतुन्निसा, बा में आपका अजीजुन्निसा,
जीम में आपका अजीम उन्निसा, दाल में आपका रुकैया बेगम। तो मेहदी इफादी की तीसरी बीवी का नाम हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अजीम उन्निसा। क्या पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों? अजीम उन्निसा पढ़े थे, है ना। और ये बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, बेगम मेहदी के नाम से ये मशहूर भी थी। सवाल नंबर 8, मेहदी इफादी ने शामिल निसाब में किसको खत लिखा? शामिल निसाब जो मकतूब है मेहदी इफादी का, वो किसको खत लिखा है? नाम बताना आपको। सर सैयद को लिखा है खत, या फिर नजीर अहमद को लिखा है, या फिर मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम लिखा है, या फिर गालिब को खत लिखा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने अपने दोस्त किसको लिखा है? मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को एक खत लिखा है, नहीं। चलिए आगे। सवाल नंबर 9 है, मेहदी इफादी सैयद मकबूल अहमद समदानी के कौन थे? मेहदी इफादी जो है वो सैयद मकबूल अहमद समदानी के कौन थे? दोस्त थे, या फिर कोई और रिश्तेदार थे, या फिर उस्ताद थे, है ना, या भाई थे? कौन थे? भाई थे, या फिर दोस्त थे, या फिर उस्ताद, या फिर उनमें से कोई नहीं? तो क्या थे? आप पढ़े थे, दोस्त पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग? दोस्त पढ़े थे, नहीं। चलिए, दोस्त थे। मेहदी इफादी जो है सैयद मकबूल अहमद समदानी के कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो दोस्त हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने, नक्काद के सहाफी कौन है? नक्काद के सहाफी कौन है? मेहदी इफादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, गालिब, लुत्फुर रहमान। तो नक्काद के सहाफी जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो मेहदी इफादी है। कौन है नक्काद के सहाफी? मेहदी इफादी। चलिए आगे देखते हैं। मेहदी इफादी ने अपने घर का क्या नाम रखा? मेहदी इफादी ने जो है अपने घर का क्या नाम रखा? ऑप्शन आपका अलिफ दौलत खाना, या करीब खाना, या फरेब खाना, या परस्तान, या फिर गुलजार। तो मेहदी इफादी जो मेरे प्यारे बच्चों, अपने घर का नाम परस्तान रखा था, नहीं। क्या रखा था? परस्तान, है ना, परियों का घर। किसका घर? परियों का घर। सवाल नंबर 12 आपका, मेहदी इफादी को फारसी और अंग्रेजी के अलावा किस जबान में महारत थी? मेहदी इफादी को जो है फारसी और अंग्रेजी के अलावा किस जबान में महारत थी? अरबी में थी, या बा उर्दू में, या जीम हिंदी में, दाल बंगला में? किस जबान में महारत थी फारसी और अंग्रेजी के अलावा? तो आप पढ़े थे उर्दू में। किसमें? उर्दू में। ये 3 जबान के जानकार थे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपका, इनमें लतीफ का मतलब क्या है? लतीफ का मतलब माना पूछा, लतीफ का माना क्या है? अलिफ में आपका नाजुक, बा में आपका खुश, जीम में आपका शराब, दाल में आपका शरबत। तो लतीफ का जो माना आता है ना मेरे प्यारे बच्चों, नाजुक के आते हैं। किसके आते हैं? नाजुक के। लतीफ है ना, बारीक, नाजुक के माना में आते हैं। सवाल नंबर 14 है आपका, नक्काद के माना क्या है? क्या है? नक्काद के माना क्या है? शायरी करने वाला, या फिर तनकीद करने वाला, या फिर पढ़ने वाला, या फिर आने वाला? तो नक्काद का माना क्या है? तो आप नक्काद के माने पढ़े थे, तनकीद करने वाला, है ना। नक्काद के माना तनकीद करने वाला। नक्काद लफ्ज नकद से निकला है, जो अरबी का वर्ड है। नक्काद जो है, जो अरबी का वर्ड नकद से निकला है, जिसका माना होता है खड़ा और खूटेपन की परख करना। जिसका माना क्या होता है? खड़ा और खूटेपन की परख करना, जांच करना। सवाल नंबर 15 है, जौबिन का मतलब क्या है? जौबिन का मतलब क्या है? जवाब, बचपन, जवानी, या फिर मौत? जौबिन का मतलब जवानी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जवानी। जौबिन का मतलब जवानी होता है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 16 है आपका, खाका के माना क्या है? खाका के माना क्या है? खाका का माना क्या है? अक्स, धूप, आदत, शहीदा। खाका के माना अक्स आता है। क्या आता है? अक्स। खाका के माना अक्स सही आता है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 16 आपका रहा। 17 है आपके सामने, परस्तार का माना मतलब क्या? परस्तार, परस्तार का मतलब क्या है? कहता आने वाला, बा सोने वाला, जीम चाहने वाला, दाल इनमें से कोई नहीं। परस्तार का जो मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, वो चाहने वाला। क्या होता है? चाहने वाला। परस्तार का मतलब चाहने वाला, चाहने वाला, नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 18 है आपका, पेश के माना क्या है? पेश के माना हाजिरी, गैर हाजिरी, जाना, या फिर रहना। तो पेश के माना हाजिरी होता है, नहीं। आप फला बंदे को मेरे सामने पेश करें, मतलब हाजिर करें। पेश करें, हाजिर करें। तो पेश के माना हाजिरी होता है। क्या होता है? हाजिरी होता है। सवाल नंबर 19 है आपका, फतह के माना क्या? मतलब इस चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना 15, इसमें वर्ड जो है, वर्ड का जो है इस्तेमाल बड़ा ज्यादा किया गया है, तो इस वजह से वर्ड इसमें आपको देखने को मिल रहा है, नहीं। अल्फाज माना, शब्दार्थ।
फतह के माना क्या है? मकाम, या फिर दर्जा, या फिर वजह, या फिर जीत। तो फतह का माना है जीत, है ना। फतह के माना जीत, क्या है? जीत, है ना। फतेह मक्का के नाम से भी आप एक जंग जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ करके फतेह मक्का जो जब मक्का फतह किए थे। ये कुल 19 सवाल थे मेरे प्यारे बच्चों जो मैं आपको कराया। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़े। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन आपसे। जय हिंद, जय भारत।